नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो। नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारी सबसे बड़ी कवरेज। जी हां, हम आगाज कर रहे हैं दिल्ली में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी होगी अगली सरकार। और बड़ी बात यह है कि आज से हम दिल्ली की जनता के बीच मौजूद हैं। दिल्ली की जनता का मिजाज क्या कहता है, सत्ता की चाबी दिल्ली की जनता किसके हाथ में सौंपेगी। आज हम रोहिणी में मौजूद हैं, हमारे साथ 3 पॉलिटिकल पार्टीज के खास मेहमान भी हैं। सबको दिल्ली में इंतजार है चुनाव की तारीखों के ऐलान का, और हो भी क्यों ना, क्योंकि बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, तमाम वादों और दावों के पिटारों के साथ और इसके साथ ही साथ जीत के इरादों के साथ चुनावी समर में कूदने के लिए अपनी कमर कस ली है इन्होंने। लेकिन किस पार्टी की राह आसान है और किसकी मुश्किल, इसका फैसला जनता करेगी। हमारे साथ खास राजनीतिक मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें, आज इस पैनल पर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से राजकुमार चौहान साहब मौजूद हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं राखी बिरला। जनता के सवालों का जवाब देने के लिए और क्यों आम आदमी पार्टी को रोहिणी की जनता वोट दे और भरोसा दिलाए। और आपको ये भी बता दें, हमें इंतजार है बीजेपी की तरफ से विजेंद्र गुप्ता जी का, जो जल्द ही हमारे साथ पहुंचेंगे और यहां इधर मौजूद होंगे। और इसके साथ ही बड़ी संख्या में रोहिणी की जनता हमारे साथ मौजूद है, जागरूक जनता। जोरदार तालियां एक बार हो जाए रोहिणी की जनता के लिए। तो जनता के तीखे सवाल होने वाले हैं और इनके जवाब जनता के ये प्रतिनिधि देंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से हम एक नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर, आपको ये बताने के लिए कि दिल्ली के इन विधानसभा चुनावों में हर पार्टी की डगर कितनी मुश्किल है या फिर कितनी आसान। दिल्ली इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए। ईमानदारी से चुनाव लड़े जा सकते हैं और जीते जा सकते हैं। पिछली बार करके दिखाया था, इस बार भी लोगों का विश्वास इस बार है कि यार जीत तो रही है आम आदमी पार्टी। पिछले 1 साल में भारतीय जनता पार्टी का सेंट्रल गवर्नमेंट और केजरीवाल की गवर्नमेंट को दिल्ली का कोई प्रॉब्लम नहीं सोल्व किया। दिल्ली में चुनाव के ऐलान से पहले हर पार्टी ने जीत की ताल ठोकी है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मैदान में उतर चुकी है। केजरीवाल ने तो दिल्ली की सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस ने भी पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए चुनाव की घोषणा से पहले ही 24 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने अब तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन साफ कर दिया कि दिल्ली में मोदी सरकार का विकास ही चेहरा होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने देश को एक विश्वास दिया है, उनका विश्वास भी हमारे इस चुनाव का चेहरा होगा। दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले 1900 कॉलोनियों को नियमित करने का तोहफा केंद्र सरकार दे चुकी है, जिसे कांग्रेस ने धोखा बताया है। मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल पर लाए अध्यादेश के खिलाफ भी आम आदमी पार्टी डायलॉग कर रही है। दूसरी तरफ केजरीवाल भी चंदा जुटाने की अनोखी मुहिम की शुरुआत कर चुके हैं। ये चैलेंज है, आई फंड ऑनेस्ट पार्टी कैंपेन एक चैलेंज है। 2013 में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी को 32, आम आदमी पार्टी को 28, कांग्रेस को 8 और अन्य के खाते में 2 सीटें गई थी। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी, लेकिन 49 दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया था। तब से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू है। दिल्ली में चुनाव की घोषणा इसी महीने हो सकती है, लेकिन उससे पहले ही तीनों बड़ी पार्टियां जोर आजमाइश शुरू कर चुकी हैं। और बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हालांकि दिल्ली के ओपिनियन पोल में बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। दिल्ली में एबीपी न्यूज और निल्सन के दिसंबर में कराए गए ओपिनियन पोल में बीजेपी को 45 सीट मिलती दिख रही है, आम आदमी पार्टी को 17 सीट, जबकि कांग्रेस को 7 सीट मिलने का अनुमान है। 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। सर्वे तो दिल्ली में मोदी लहर को दिखा रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला दिल्ली की जनता को ही करना है। लास्ट टके का सवाल यही, दिल्ली में इस बार किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से राखी बिरला जी मौजूद हैं। राखी जी, मैं सफर करके दिल्ली की तरफ आ रही थी और जगह जगह आप लोगों ने पोस्टर्स लगा रखे हैं, बोर्ड्स लगा रखे हैं और उसके माध्यम से आप दिल्ली की जनता से अपील कर रहे हैं कि इस बार फिर से रिश्वतखोरी को बंद करेंगे, बिजली के बिलों को आधा करेंगे, पूरी दिल्ली को फ्री वाईफाई देंगे। लेकिन मैम, सवाल ये उठाया जा रहा है कि इस बार दिल्ली की सत्ता आपको दी गई तो कितने दिन रहेंगे? देखिए, अगर पूर्ण बहुमत मिला तो पूरे 5 साल रहेंगे और जो है
किसी भी बात पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मुद्दों के आधार पर पहले भी हमने जो है अपना रिजाइन करा था, अपनी कुर्सी छोड़ी थी, और इस बार कुर्सी छोड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए तो माफी मांग ली थी ना आप लोगों ने। हाँ, माफी मांग ली, और इस बार दिल्ली की जनता पूर्ण बहुमत देगी। आपको पूर्ण बहुमत देगी तो कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस का तो कुछ होना ही नहीं है। एक थी कांग्रेस वाली जो स्टोरी चल रही है व्हाट्सएप पे और जो है आपका फेसबुक पे, पूरे देश में कांग्रेस का सफाया और दिल्ली में भी कांग्रेस का सफाया होगा। मुश्किल से अगर 2 सीटें आ जाए तो गनीमत। 2 सीटों की बात राजकुमार चौहान साहब इतना कम करके राखी बिरला आपको आंक रही हैं, और मंगोलपुरी की अगर हम बात करें तो आप लगातार, ये गढ़ था आपका, लेकिन देखिए अचानक कैसे राखी बिरला आई और उन्होंने हराया, और इस बार भी उन्हीं से मुकाबला है आपका। आपने जो क्वेश्चन किया डेवलपमेंट के मामले में, दिल्ली के अंदर हमने बड़ी मजबूती से दिल्ली को बहुत अच्छा चेहरा हम लोगों ने दिया। इन लोगों ने क्या काम किया? एक काम दिल्ली के अंदर करके दिखाया हो तो बताएं। हाँ, इन्होंने जो बात कही कि 50% बिजली, जो क्वेश्चन आपने किया, और पानी फ्री देने की जो बात की, मैं समझ सकता हूँ कि वो किसी को दिया नहीं गया। इन्होंने 49 दिन की एक बात रखी कि हमने 49 दिन के अंदर पानी फ्री किया और बिजली आधी दाम पर की। तो मैं समझता हूँ, आपसे ही मैं क्वेश्चन करता हूँ, पब्लिक के बीच में भी हूँ, क्या 49 दिन का कोई 1 वर्ष होता है? कोई भी ऑर्डर होता है सरकार का तो कम से कम 1 वर्ष तो चलता है। आप ये कह रहे हैं जनता को कितना फायदा मिला? मैं जनता से तुरंत सवाल लेने जाऊंगी। मुझे एक चीज बताइए, आप लोग ये नारा दे रहे हैं भरोसा है नाम का, कांग्रेस के काम का, ये कौन सा काम आपने 15 साल में दिल्ली में किया कि जनता ने आपको 8 सीटों पर भेज दिया, और लोकसभा में तो आपका खाता भी नहीं खुलने दिया? देखिए, जो इन्होंने झूठी बात कही, भ्रष्टाचार की जो ये बात कर रहे हैं, आज दिल्ली के अंदर हजारों करोड़ रुपए का जो बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो भ्रष्टाचार तो बीजेपी के लोग और आम आदमी के पार्टी के लोग कर रहे हैं। हमने तो अभी तक एक बोर्ड नहीं लगाया। 15 साल का कामकाज, 8 सीटों पर पहुंच गए आप। बीजेपी के नेता का हमें इंतजार है। नारेबाजी आप लोग नहीं करेंगे। जो नारेबाजी नहीं करेगा मैं उसके पास सवाल पूछने के लिए आऊंगी। आप हाथ खड़ा कीजिए, किसका सवाल है? जी, क्या सवाल है आपका? दोनों मेहमानों से किससे? ये विधायिका जी से जानना चाहता हूँ, क्या उन्होंने 1 वर्ष के अंदर कहीं एक भी ईंट लगाई है मंगोलपुरी के विकास में? राखी जी, आपकी जनता पूछे आपसे सवाल। जी, देखिए, उनको जाके बताइए, ईंटें लगाने से विकास नहीं होता है। विकास होता है जब जनता को सिक्योरिटी मिलती है। और आज पूरी विधानसभा के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगाए जा चुके हैं, इंस्टॉल हो रहे हैं। मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। गोपाल जी छोले भटूरे के सामने एस ब्लॉक चौक पे लग गए हैं, लगाए जा रहे हैं, लग चुके हैं। 1 मिनट, एक इंस्टेंट पोल करा लेते हैं। आप लोग यहीं से आते हैं, कितने कैमरे लगे? ये तो नहीं कह रहे राखी जी, ये तो नहीं कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये जनता कैसे देगी आपको? मैम, जाके देखिए, अब ये क्यों कह रहे हैं वो तो जाके जमीन पे पता चलेगा। हम यहाँ खड़े हैं, जाके आप सर्वे करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए और सवाल। 1 मिनट, आप लोग बैठ जाइए, अपनी सीट से नहीं उठेंगे। एक सवाल, मैं 1 मिनट। जी जी, ये बताओ, 4 करोड़ रुपया मिला था, हमारा पिंचारी बाढ़ का 1 करोड़ रुपया कहाँ गया? जो 4 करोड़ रुपया मिला था एमएलए ने, पिंचारी बाढ़ के हिस्से 1 करोड़ रुपया आता है, और 1 करोड़ रुपया कौन खा गया? चलिए सवाल पूछूंगी। और किसके सवाल है? किसका सवाल? जी, महिलाएं भी सवाल पूछे, हाथ खड़ा करें, मैं आती हूँ। जिस टाइम पे शपथ लेने ये ऑटो में गए थे, आज इनोवा में कहाँ से आई इनोवा? राखी जी, भारी गुस्सा है जी। ये पहले सिक्योरिटी की बात करते हैं, ये सिक्योरिटी की, और एक छोटे से बच्चे की बॉल इनकी गाड़ी पर गिर जाती है और उनको मुकदमा करा दिया। और वो सवाल, मैं अपनी बहन राखी बिरला जी से एक सवाल पूछूंगा कि पिछली बार इन्होंने कहा था कि हम 50% बिजली माफ करेंगे, लेकिन उसमें भी टर्म एंड कंडीशन लगा दी। क्या गरीबों के लिए टर्म एंड कंडीशन जायज है? राखी जी, ये सभी सवाल आपसे हैं। चौहान साहब, मैं तुरंत आती हूँ आपके पास, लेकिन इसका जवाब देंगे आप? पहले गाड़ी में नहीं जाऊंगी, फिर गाड़ी में गई, बच्चे की बॉल लग गई तो आप उसके लिए एफआईआर दर्ज कराने पहुंची। ये भारी जनता है, गुस्सा का जनता के सवाल। नहीं, बिल्कुल इनकी बात जायज है
और जहां तक गाड़ी की बात है तो आज आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं, वो गाड़ी मुझे किसी ने डोनेट करी है और जाके डोनेटर का नाम पता सब कुछ कर सकते हैं। हमारी पार्टी सारे काम डोनेशन से कर रही है। चुनाव हम डोनेशन लेके लड़े, गाड़ी में अगर आज हम घूम रहे तो, लेकिन जनता आज उन पैसों का हिसाब क्यों मांग रही है? बता दें अपने दर्शकों को। बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए। मैं तुरंत आप लोगों के पास आ रही हूँ। विजेंद्र गुप्ता जी, अब तक की चर्चा में चौहान साहब से बात की, राखी बिरला जी से बात की, आप लोगों से सवाल ये है, दोनों पार्टियां कमर कसे हुए हैं, चुनावी मैदान में आप भी उतर गए हैं, चेहरा कहाँ है आपके पास? भारतीय जनता पार्टी ने एक नीतिगत फैसले के तहत महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में और दिल्ली में, जहां भी पिछले 8 चुनाव लगातार हम जीतते आ रहे हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी प्रचंड बहुमत से। दिल्ली की जनता के लिए आपके पास मुख्यमंत्री नहीं है, चेहरा नहीं है देने के लिए? देखिए, बैटिंग हम कर रहे हैं, क्रीज पर हम हैं। आप हमें ये मत समझाइए बैटिंग। आम आदमी पार्टी पूछ रही है, वो तो नाम बता रही है। बॉलिंग करिए ना, हम बैटिंग कर रहे हैं, क्रीज पर हम हैं, हमको मालूम है बैट कैसे पकड़ना है, कैसे हिट करना है। फिर दिक्कत क्या है? आप लोग क्यों अरविंद केजरीवाल बनाम जगदीश मुखी ये सब क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारी पार्टी हम डिसाइड करें। नहीं तो इनकी पार्टी डिसाइड करे, लेकिन डिसाइड तो करे कि कौन है एटलीस्ट। आज इनके यहाँ पर लाले पड़ गए हैं कि एक मुख्यमंत्री को घोषित नहीं कर पा रहे। आगे जाके क्या जनता को, आगे की जाके क्या? महाराष्ट्र छोड़कर भाग गए, हरियाणा छोड़ के भाग गए, चुनाव मैदान से भाग गए, सब जगह से। हर सवाल का जवाब मोदी आपके लिए? निश्चित रूप से मैं ये बात कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भारी बहुमत से विजय, और पिछली बार भी हम जीते थे, ये ध्यान रखें। हम सबसे बड़ा दल थे हम दिल्ली। पिछली बार तो डॉक्टर हर्षवर्धन चेहरा थे ना, आज क्या हो गया? आप टैलेंट हंट कराएंगे? पार्टी ने अपना नीतिगत फैसला लिया और इस खाली दिल्ली के लिए नहीं लिया। महाराष्ट्र में बताइए हमारा कौन था चेहरा, हरियाणा में कौन था, झारखंड में कौन था? फिर इसे मुद्दा क्यों बना रहे हैं आप लोग? सब कह रहे हैं कि मोदी के नाम पे चुनाव है, तो कह रहे हैं लहर है हमारी। देखिए, ये लहर समझते रहे, दिल्ली से इनकी शुरुआत हुई थी और दिल्ली ही इनके इस रथ को, जीत के रथ को रोकेगी। मोदी जी के लच्छेदार जो कांग्रेस रोकेगी क्या? कांग्रेस रोकेगी सर, या आम आदमी पार्टी रोकेगी? कौन रोकेगा? मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो मोदी जी के लच्छेदार भाषण है, कांग्रेस की नीतियों को आज तक ये चला रहे हैं, कांग्रेस के काम को आगे लेकर चल, कांग्रेस के काम को भुना रहे हैं, कह रहे हैं। मुझे देखिए, अब कांग्रेस के में तो विरोध करने का भी दम नहीं रहा है, क्योंकि 7 महीने से लगातार जिस प्रकार के फैसले लिए गए हैं और जिस तरह से लोगों ने उस पर अपनी पूरी उम्मीद जताई है, आज कांग्रेस इस स्थिति में आ गई है कि वो उसमें विरोध कर लोकतंत्र में। चलिए बैठिए आप लोग, मैं आप लोगों के पास सवाल लेने आ रही हूँ। बैठिए, शांत हो जाइए। सवाल के बारे में जब केजरीवाल जी आए थे तो इन्होंने कहा था हम 20,000 लीटर पानी फ्री देंगे, मुफ्त देंगे। इनने कोई पानी नहीं। आज भी रोहिणी में 7-7, 8,000, 10,000 के बिल आ रहे हैं। उस समय आम आदमी पार्टी क्या करने जा रही है? ठीक है, कुछ और सवाल? नारेबाजी नहीं करेंगे आप लोग? जो नारेबाजी करेगा मैं उसके पास सवाल पूछने नहीं आऊंगी। एक मिनट भैया बोले। देखिए, विजेंद्र जी ने कहा है कि हम पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर सरकार बनाएंगे। यदि इनमें मोदी फैक्टर चल रहा है तो इनको 300 मेंबर पार्लियामेंट क्यों लगाने पड़े? कुछ युवाओं से सवाल पूछते हैं जी। भ्रष्टाचार के 15 लाख रुपए का है। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह से सवाल पूछता हूँ, 100 दिन में भ्रष्टाचार का पैसा वापस आएगा? आप पूछ चुके हैं सवाल सर। विजेंद्र जी, सवाल यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि आप मोदी के नाम पर सब कुछ कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन यहाँ लोग सवाल पूछ रहे हैं, कहीं ये उल्टी ना पड़ जाए बाजी। देखिए, एक बात आप स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। 283 सीटों पर हम विजयी होकर के आए थे और लगातार हम तो परफॉर्मेंस के आधार पर वोट मांग रहे हैं। 16 साल तो फिर 895 अनियमित कॉलोनीज को नियमित करने का फैसला ठीक चुनाव से पहले क्यों कांग्रेस ये करती थी? तो आप सवाल उठाते थे। 6 महीने से सरकार में है और इन 6 महीनों में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मोदी जी काम कर रहे हैं। दिल्ली के विकास का रोड मैप अगर किसी एक पार्टी के पास है। जब आप अनियमित कॉलोनीज को नियमित करने की बात करते थे तो आप पे बीजेपी सवाल उठाती थी, आज वही कर रही है। ये 895 कॉलोनी जो ये पास करने की बात कर रहे हैं, दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। 895 कॉलोनी है। पर वो तो उन्होंने तो सर्वे करा लिया है। वो कह रहे हैं उसमें जो 29 सीटें हैं उसमें से 25 से 27 सीटें उन्हें आएंगी। देखिए, जो 895 कॉलोनी पास की है वो कांग्रेस ने की है, इन्होंने नहीं की। ये आज कांग्रेस के ही काम को खाने की
नारेबाजी करेंगे मैं नहीं आऊंगी। नारेबाजी मत कीजिए, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। सवाल पूछिए। सवाल पूछो। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ हमारे, अरे लिसन यार, मेरे साथ बैठे हुए हैं ये हमारे सवाल हमारे ये है, मैं सुनो यार, लिसन, ये हमारे, अरे सुनो यार, सुन तो लो। चलिए, सवाल नहीं पूछ रहे आप लोग। राखी जी, सवाल यहाँ पर ये है कि अनियमित कॉलोनियों को नियमित किया है बीजेपी ने, फैसला लिया है मोदी सरकार ने, इसका नुकसान आप लोगों को होगा क्योंकि वहाँ पर वोट बैंक है। कोई नुकसान नहीं होगा, यही फैसला कांग्रेस ने भी लिया था, चुनाव के वक्त लॉलीपॉप दिया था, दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को 8 सीटों पे समेट दिया, अब बीजेपी भी वही लॉलीपॉप। लेकिन आपसे भी नाराजगी क्यों है जनता की कोई नाराजगी नहीं, ये सब इनके देख लीजिए माहौल देख के गुंडागर्दी है। हमारी जनता जो एक्चुअल में वो शांति से बैठी है। विजेंद्र जी, सवाल यहाँ पर ये, आम आदमी पार्टी कहती है दिल्ली में केजरीवाल की लहर है। देखिए आपके सामने किस तरह पूरा का पूरा हुजूम, ये जनता है आपके सामने, ये जनता है, इसमें सब पार्टियों के समर्थक है सर। एक आवाज है, मैं नहीं लाया जनता, ये तो आपकी जनता है, आपके कार्यक्रम में आई हुई है, मैं तो बहुत लेट आया हूँ। आप खुद देखिए, प्रश्न ये है कि लोग काम चाहते हैं, लोग नौटंकी नहीं चाहते, लोग धरने प्रदर्शन नहीं चाहते, लोग एक काम करने वाली सरकार चाहते हैं। और 7 महीने में मोदी जी ने दिल्ली के लिए काम करके दिखाया है। अनधिकृत बस्तियों को 2014 यहाँ पर आपको लगता है जो सीट आपकी खोई हुई है उसे आप ले जा पाएंगे? क्या ग्राफ आपका ऊपर जाएगा जब विजेंद्र जी कह रहे हैं मोदी की लहर है? ये मोदी के नाम पे ही चलते रहे और मैं अपनी सीट भी जीतूंगा और दिल्ली के अंदर सरकार कांग्रेस की बनेगी। लोगों में जोश है, पिछला जो विकास हम लोगों ने किया उसके दम पे चौथी बार सरकार में सवाल में लेती। इनको एमएलए बने हुए राखी जी को 1 साल होने वाला है, क्या कभी ये पीछे जाइए, पीछे होकर कौन बनेगा मुख्यमंत्री की आज की पेशकश में इतना ही। कल रानी बाग से एक बार फिर हाजिर होंगे जनता का मिजाज लेकर। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो।